हेलो स्टूडेंट्स, चलो नीट एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार रहो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। देखो यहां पर है स्प्रिंग है, इसका ये जो छोर है फिक्स है, यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फिक्स है, और दूसरा जो छोर है वो रिंग से अटैच्ड है। ठीक, अब देखो यहां पर अभी रेस्ट में है और इसका जो नेचुरल लेंथ है वह 2r है। मतलब स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वह 2r है। ठीक है, अब देखो ये जो रिंग है इसका बेस से जो है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है कितने हाइट पर है, तो 3r/2। और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट उसका वैल्यू 4mg/r है। नेचुरल लेंथ हम समझाएंगे। अब इसमें कहता क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन डिमांड करता है फाइंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग। वर्क डन बाय द स्प्रिंग हमको निकालना है। तो देखो वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं जो स्प्रिंग में स्टोर होता है। तो वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो हम क्या किए हैं, सो देखो सबसे पहले क्या किए हैं, इसका लेंथ निकाले। एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो लेंथ निकाले हैं। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे तो AC जो है AC फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो AC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, तो AC यहाँ पर फाइंड आउट हो गया कितना, 5/2r। राइट, अब देखो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा लेंथ में, चूंकि इसको खींचकर इसका ओरिजिनल पोजीशन तो यहाँ होना चाहिए, रिंग को यहाँ होना चाहिए, तो इसको खींचकर यहाँ ले गया है, ले जाया गया है और फिर यहाँ रिलीज किया जाएगा तो यहाँ आएगा। तो इसका जो x होगा, x मतलब एक्सटेंशन जो होगा इसमें कैसे निकालेंगे, तो एक्सटेंशन यहां से यहां तक, यानी AC जो लेंथ अभी प्रेजेंट में है उसमें से ओरिजिनल लेंथ को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ओरिजिनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/2r जो है आया है AC का लेंथ। ठीक है, AC का वैल्यू आया है और ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग का 2r है, तो 2r को सब्ट्रैक्ट कर दिया, r/2 हो गया। और वर्क डन इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, फार्मूला याद है स्प्रिंग का। अब इसमें k का वैल्यू पुट कर दिए, k का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, k का वैल्यू पुट किए और फिर x स्क्वायर का यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, तो हमको mg/2 फाइनल आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या करता है इसी का, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वेलोसिटी ऑफ द रिंग एट b। जब इसको रिलीज किया जाता है रेस्ट से तो यहां पर जब पहुंचता है तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, बात समझ गए। तो उसके लिए क्या करना है, देखो फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी यहाँ का इज इक्वल टू कर दो इनिशियल एनर्जी, तो यहाँ हो जाएगा देखो फाइनल एनर्जी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखे हैं। देखो फाइनल एनर्जी को हम यहाँ लिख दिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार, यहाँ पर EI इनिशियल, यहाँ पर EF फाइनल, चूंकि हम लिखे हुए हैं इनिशियल को हम पहले लिख दिए, फाइनल को बाद में लिख दिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जब स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर है हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह mgh, और चूंकि रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। अब देखो यहाँ जब इसको रिलीज करके यहाँ लाया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यहाँ 0 हो जाएगा, राइट, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। और जब ओरिजिनल लेंथ को यहाँ रिकवर कर लेगा तो 1/2 के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। अब इसी को सोल्व करेंगे तो हमको v का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्प्रिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर स्प्रिंग का एक्सटेंशन देख रहे हो, स्प्रिंग का ओरिजिनल जो लेंथ है वह h के बराबर है। एक पैरेलल ट्रैक्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल रड के बीच में अटैच्ड है। इसका ये जो छोर है स्प्रिंग का यहाँ पर फिक्स है पर, और यहाँ दूसरा जो छोर है रिंग से अटैच्ड है b, ये फ्री है, अभी यह रेस्ट में है। ठीक है, अब इसको जब छोड़ा जाएगा, इसको रिलीज किया जाएगा तो ये मूव करेगा, इधर मूव करेगा, राइट। और जब ये वर्टिकल पोजीशन यहाँ C पर पहुंचेगा तो क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर क्या वेलोसिटी उसका होगा, क्या स्पीड होगा, और नेचुरल जो लेंथ है h के बराबर है। तो फिर यहाँ पर देखो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे और अक्यूट एंगल 37 डिग्री हो, है ना, तो उस केस में क्या करो, देखो एक राइट ट्रायंगल ट्रिक बता रहे हैं, फॉर्म कर लो, और यहाँ 37 डिग्री हुआ तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, 53 हो गया, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अकेला ही 90 डिग्री है, बात समझ गए। अब तीनों एंगल्स का सम कितना होगा ट्रायंगल में, 180 डिग्री हो गया। अब याद रखो 3
यानी यहाँ 37 डिग्री है। 3 याद रखो फर्स्ट में, इसके सामने वाला साइड हो जाएगा 3 और यहाँ हो गया 4, तो ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या किए, cos 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाफ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी b बाई h। यहाँ पर इसको h हम कह रहे हैं अभी, तो 4 बाई कितना होगा 5 और 4 बाई 5 होगा। तो देखो यहाँ पर लिख दीजिए 4 बाई 5, तो यहाँ पर होगा क्या AC। अब AC कौन है, AC यही ना है, यहाँ पर ये A हो गया है ना, और A हो गया आपका, A हो गया, B हो गया, नहीं सॉरी यहाँ पर हो गया AC यहाँ पर हो गया, देखो 37 डिग्री ये हो गया, तो AC ये हो गया, यहाँ पर हो गया सही AC ये हो गया, AC हो गया और AB सही है, AB सही है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में देखो उसी ट्रायंगल क्या बना है AB AC आई हो जाएगा BC, तो यहाँ हो जाएगा AC 4 हो गया और यहाँ ये हो गया 5, तो 4 बाई 5 हो जाएगा cos 37 डिग्री का वैल्यू। यहाँ पर लिखेंगे क्या AC बाई AB, ठीक AC बाई AB। तो हमको AB निकालना है, AB इस लेंथ को निकालना है, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा एस, यहाँ AB इज इक्वल टू हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 5AC बाई हो जाएगा 4, यानी AC इंटू 5 बाई 4। और AC का वैल्यू जो है AC ये जो वैल्यू है कितना H के बराबर है, तो 5H बाई हो गया 4। तो AB हमको निकल गया, AB का मतलब यह जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन वाला लेंथ है ना, वो उसको हम फाइंड आउट कर लिए। अब देखो अब इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है h के बराबर है, तो x क्या होगा, x बराबर होगा इस लेंथ में से हम h को घटा देंगे, तो x बराबर होगा AB माइनस h, तो इसको फाइंड आउट कर लिए h बाई 4 हो गया। अब देखो अब यहाँ वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ का एनर्जी यहाँ की एनर्जी के इक्वल होगा, मतलब यहाँ का टोटल एनर्जी यहाँ का टोटल एनर्जी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ एक्सटेंशन के फॉर्म में है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो रेस्ट में है अभी, जब रिलीज होगा है ना, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, लेकिन इसमें जो स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा यहाँ हाफ kx स्क्वायर b पर, और c पर जब पहुंचेगा तो वह कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा h बाई 4 अंडर रूट k बाई m। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज्ड। अभी ब्लॉक को होल्ड किया गया है, मान लो कि हम पकड़ कर रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल लेंथ होगा स्प्रिंग का, और जब इसको छोड़ देंगे हम रिलीज करेंगे तो ये डाउनवर्ड आएगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो नीचे की ओर आएगा तो इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो लूज करेगा, तो x इसमें एक्सटेंशन कितना होगा, x होगा स्प्रिंग में, तो उतना ही हाइट से यह लूज करेगा। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगा। अब उसको हम यूज कर दिए, देखो हाफ के x स्क्वायर इज इक्वल टू mg, h होता है तो यहाँ x लेना होगा। अब x का वैल्यू एक्सटेंशन जो है मैक्सिमम हमको फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखो, यहाँ पर एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, स्मूथ सरफेस है, यहाँ अटैच है एक स्प्रिंग। अब जब ये v वेलोसिटी से यहाँ इससे कोलाइड करेगा तो मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा, यानी स्प्रिंग जो है दब जाएगा, तो मैक्सिमम पूछ रहा है ना, कंप्रेशन कितना होगा, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब इसको कंप्रेस करेगा तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा हाफ के x स्क्वायर होगा, दोनों को इक्वल कर दो, बात खत्म। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर, x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया रूट ओवर m बाई k इनटू हो जाएगा v। नाउ तो अब इनको आप रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ आएंगे। अब हमको नीट को क्या करना है ना, तोड़ना है, फोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।